बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब सरगर्मी और बढ़ चुकी है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है और अब आपको बता दें कि 30 जुलाई को वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर 3 अगस्त को जब परिणाम आएंगे तो ये पता चलेगा कि आखिर बांकीपुर पर जीत किसकी हुई। इस बीच आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी 2 दिन रोड शो किया और अब क्या कुछ कह रहे हैं और साथ में अपनी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को जिताने के लिए बड़ा प्लान उन्होंने जो तैयार किया है 48 घंटे के अंदर किस तरीके से उस प्लान को साझा किया, किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट तेजस्वी यादव ने किया है, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां एक और विदेश दौरे पर थे और जैसे ही वो पटना आते हैं उसी समय से उन्होंने बांकीपुर की पूरी कमान संभाल ली। अगले ही दिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 27 और 28 जुलाई को दोनों दिन ही रोड शो करते हैं, जिसमें एक पहले दिन 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो दूसरे दिन 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और ये 48 घंटे में तेजस्वी यादव ने अपनी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए तमाम जनतावासी से, तमाम बांकीपुर की जनता से खासकर आपको बता दें कि वोट मांगने की अपील की और बीजेपी का सच भी दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी छात्रों पर लाठीचार्ज करती है, AK-47 की गोली चलाती है और कई ऐसी चीजें जो है, कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो सब इस सरकार में चरमरा चुकी है। लेकिन अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यही लोगों से अपील करते नजर आए हैं कि आप जो है रेखा गुप्ता को वोट दें। जिस तरीके से रेखा गुप्ता को आपने विधानसभा चुनाव के दौरान वोट दिया था और 50,000 से आपको बता दें कि वोट से रेखा गुप्ता को जिताया था, कहीं ना कहीं वो दूसरे नंबर पर रह गई क्योंकि नितिन नवीन ही बांकीपुर सीट से जीत पाए थे। लेकिन इस बार बीजेपी को वो सीट नहीं जाना चाहिए, इस बार आप तेजस्वी यादव की ही उम्मीदवार रेखा गुप्ता को जिताइए। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सबसे वोट देने की अपील की और रेखा गुप्ता ने भी हर घर घर जाकर लोगों से बातें की, लोगों की समस्याएं सुनी। तो इस बीच जब तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे थे तो बीजेपी जो है वो भी आमने सामने तेजस्वी के आई, फिर पवन सिंह भी तेजस्वी यादव के सामने आए थे। लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें यही देखा गया कि तेजस्वी यादव जैसे ही सड़कों पर उतरते हैं भारी जन सैलाब जो है वो तेजस्वी यादव के साथ दिखता है। लेकिन ये जन सैलाब वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन तेजस्वी ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि रेखा गुप्ता के टक्कर में कोई नहीं है और रेखा गुप्ता ही जीतने जा रही है। इस बीच तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो भी हम आपको दिखा दे। देखिए, तेजस्वी लिखते हैं कि बांकीपुर के रोड शो में उमड़ा अभूतपूर्व जन समर्थन, मोहब्बत, उत्साह और सहयोग बता रहा है कि अब लालटेन के पक्ष में बदलाव की आवाज बुलंद हो चुकी है। आरजेडी ने बांकीपुर उपचुनाव में महिला को प्रत्याशी बनाया है। केवल नारों और भाषण में महिला सशक्तिकरण की खोखली बातें करने वाले अमन, शांति और सौहार्द विरोधी भाजपाइयों को जनता कड़ा सबक सिखाएगी। बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जैसे ही रोड शो करने निकलते हैं भारी जन सैलाब तेजस्वी यादव के लिए उमड़ पड़ता है। पूरी पटना की सड़कें भर जाती है तेजस्वी यादव के लिए। सभी तेजस्वी यादव आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, एक जलसे की तरह देखा जाता है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सबसे पहला बड़ा दाव महिला को उतारकर खेला। जो सत्ता पक्ष लोग यही कहते नजर आए हैं कि हम महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को आगे करने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने महिला उम्मीदवार नहीं दिया और तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यही खेला कि उन्होंने महिला को उम्मीदवार बनाया और रेखा गुप्ता बांकीपुर से उम्मीदवार आरजेडी की बनी। और इसके बाद अब तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि महिला को जिताकर, महिला को आगे कर जो हमने काम किया है वो बीजेपी ने नहीं किया। वो सिर्फ भाषण देती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। तो इस बार बीजेपी को हराकर आरजेडी को जिताइए और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाइए, ये तेजस्वी यादव ने कह दी है। बड़ी प्लान जो है वो तेजस्वी यादव की यही है। और ऐसे में रेखा गुप्ता क्या कुछ कहती नजर आई है, पहले आप उनके भी बयान को सुनिए। प्रिय बांकीपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता जनार्दन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रेखा कुमारी गुप्ता बांकीपुर विधानसभा
182 नंबर के महागठबंधन की प्रत्याशी। आज चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया। जिस तरह से पिछले कई महीनों से आपका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहा, मैं आशा करती हूं कि 30 तारीख के मतदान में भी आप अपनी पूरा आशीर्वाद अपनी बेटी पे बनाएंगे और मेरे चुनाव चिन्ह लालटेन छाप क्रम संख्या 3 पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करके मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है और आप सभी बांकीपुर विधानसभा के जनता जनार्दन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सुना आपने, जहां को रेखा गुप्ता ने भी उनको वोट देने की अपील कर रही है तो तेजस्वी यादव ने भी किया है। ऐसे में आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। बीजेपी के भी जो उम्मीदवार है नीरज सिन्हा, उनके लिए लगातार जो है वोट मांगे जा रहे हैं। जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर भी लगातार वोट मांगने के काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 48 घंटे के अंदर पूरा गेम पलट दिया है और कहीं ना कहीं यह कह दिया है, बड़ा दावा जो है तेजस्वी यादव की तरफ से पहले ही कर दिया गया है कि 48 घंटे में तेजस्वी ने रेखा गुप्ता को जितवा दिया है और रेखा गुप्ता ही जीतने जा रही है क्योंकि उनके टक्कर में कोई और नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता भी एक साथ खड़े होकर लगातार रेखा गुप्ता को जिताने के लिए डटे हैं और देखने वाली बात होगी कि आखिर जीत होती किसकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है कि कौन जीतेगा, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।